आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी पहली बार विजिट कर रहे हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैसा कि नंबर सिस्टम। स्पेशली जब आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते तो कम से कम आपको उसके विषय में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा नंबर्स बेसिकली आपने देखा है 0 1 2 3 है ना, निगेटिव में भी होता है -1 -2 -3, ये सभी क्या है नंबर्स ही तो है, लेकिन इनको भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक आपके पास आता है इंटीजर्स, क्या आते हैं इंटीजर्स, दूसरा आता है आपके पास होल नंबर और तीसरा आता है आपके पास नेचुरल नंबर। कम से कम आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास माइनस का जैसे 3 होता है, माइनस का 2 भी होता है, माइनस का 1 भी होता है और आपके पास 0 भी होता है, प्लस का 1 प्लस का 2, ये लाइक दिस ऐसे चलता रहता है, यही होता है ना। उसके बाद होल नंबर की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो होल नंबर के पास सिर्फ होता है आपके पास 0, फिर होता है 1, फिर 2 होता है, 3 होता है और डैश डैश यानी कि इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। क्लियर है कि नहीं। और नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर नेचर में क्या है, चंद्रमा एक है, सन एक है, यानी कि अर्थ भी एक ही है। तो नेचर यानी कि नेचुरल नंबर तो यहाँ पर एक से स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स में प्लस के नंबर और निगेटिव के नंबर्स विद इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ऐसा होता है। तो इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में आपको डिटेल में पता चला। इसके साथ साथ हम आगे की क्लासेस में जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, इनके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। और अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था उतना हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा। उसके बाद एक चीज़ और आपको पढ़नी होती है, वो होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है, स्पेशली जैसा आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो नंबर लाइन स्पेशली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है और इसके मिड पॉइंट में क्या डिनोट किया गया है, 0। ठीक है, यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट दिखाया गया है जो कि यहाँ पर 0 से उसको डिनोट किया जा रहा है। क्या आपको दिख रहा है, डेफिनेटली आपको दिखा होगा। ठीक है, उसके बाद उसके लेफ़्ट साइड की बात करेंगे। ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, किसके लेफ़्ट साइड की। ठीक है, जैसा कि ये एरिया, तो ये क्या होता है यहाँ पर निगेटिव एरिया होता है। ये कैसा एरिया होता है, निगेटिव एरिया होता है। और इसके राइट साइड की बात करेंगे तो वो कैसा एरिया होता है, वो पॉजिटिव एरिया होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। नंबर लाइन का मिड पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं एंड राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। और इस पर डिनोट करने का तरीका भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसे 1 को डिनोट करना है तो इसके राइट साइड में जाना है और जहाँ पे 1 है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, इस तरीके से उस पर कोई एक रेक्टेंगल बना देना। जैसे यहाँ पे 0 से हम लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 से इसको दिखाएं 1 पे, इस तरीके से चले गए। ठीक है, ये 0 देखा और उसके बाद 1 पे इस तरीके से हमने रेक्टेंगल बना दिया। जो भी आपको शेप बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। बस एक चीज़ हाईलाइट करनी है, वो है किस डिजिट को नंबर लाइन पर दिखाना है, बस। क्लियर है कि नहीं। तो नंबर लाइन क्या होता है, स्पेशली मिड पॉइंट में 0 होगा, लेफ्ट साइड के डिजिट निगेटिव होते हैं, राइट साइड के डिजिट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स दी गई जिनको आप खुद ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखो। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, उसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, खुद से पढ़ना है उस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, अ number r is called rational number if it can be written in the form of p by q when p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे क्या मेंशन करा गया है कि लिखा हुआ है r रेशनल नंबर कब होगा, if it can be written in the form of p by q। अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब 0 तो होगा ही होगा, प्लस का 1 भी होगा और माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है और माइनस का भी 2 हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है और माइनस का भी 3 हो सकता है, लाइक दिस।
इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कुछ एग्जांपल दे दिया गया, माइनस का 25। अब देखो माइनस का 25 पूछा गया, क्या ये एक रेशनल नंबर है? अब देखो इसके न्यूमरेटर तो माइनस का 25 हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो माइनस 25 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं ना। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हर एक वो नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे हमने ले लिया 2 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं, आपने ले लिया 0, तो अब हम 0 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। और यही एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो रखा जाता है। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और आप इन्फिनिटी को कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, और इसीलिए ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उनके सोल्यूशन भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला एग्जांपल लिखा गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको इसके रीज़न भी बताने और आंसर भी देना है। पहला बोला गया, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखो एवरी होल नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो पहला होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे? बोला गया एवरी होल नंबर, वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा पहला। अब ऐसा क्यों? देखो होल नंबर के पास यहाँ पर क्या है, 0, जबकि यहाँ पर 0 नहीं है, और अगर इसके पास भी 0 होता तो हर एक नंबर क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 भी है 0 भी है, 1 भी है 1 भी है, 2 भी है 2 भी है, 3 भी है 3 भी है। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या नहीं है, 0 नहीं है, और इसीलिए क्या होता है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या बोला गया, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये भाई ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रू है तो क्यों है? देखो यहाँ पर ये रीज़न भी मेंशन किया गया है। देखो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। देखो इंटीजर्स होते क्या, बेसिकली अभी मैंने बताया था 0 होता है, फिर राइट साइड में 1 होगा प्लस का, फिर 2 होगा प्लस का, 3 होगा, ऐसे राइट साइड में चलता रहेगा। जबकि लेफ्ट साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे चलेगा। अब देखो हर एक नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, 0 के डिवाइड में कुछ नहीं 1, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं 1, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं 1, और 3 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। तो ये देखो सभी नंबर्स क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। हर एक नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सभी के पास क्या है, न्यूमरेटर भी है, और सभी के पास क्या है, डिनोमिनेटर भी है, और ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, क्योंकि ये एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर एक नंबर में या फिर एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, अब आपके मन में डाउट आएगा कि 0 डिवाइड बाई 1 ये रेशनल नंबर है तो कैसे? अभी आपने कहा था ये नहीं है। बेटा जो मैंने बताया था वो दूसरी चीज़ थी, और जो ये लिखा है ये दूसरी चीज़ है। देखो अभी मैंने ये बताया था जैसे 2/0, ठीक है, ये बताया था, और इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। जबकि ये क्या लिखा था, 0/1 लिखा था मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, जबकि इन्फिनिटी एक इर्रेशनल नंबर होता है। एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये मान के चलना है आपको। क्लियर हो गया? तो पहला और दूसरा भी क्लियर है। पहला क्या हो जाएगा, गलत, दूसरा हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोला गया, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब देखो एवरी रेशनल नंबर, अब आपको ध्यान से देखना है इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया जैसे 0 होगा, फिर उसके पास प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब बोला गया एवरी रेशनल नंबर, यानी कि हर एक पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। अब देखो 2/3, क्या 2/3 इस इंटीजर्स में आता है?
नहीं आता है। 1/2 आता है क्या? नहीं आता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, यानी कि पहला फॉल्स, तीसरा फॉल्स और दूसरा वाला सही। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पर ये रीजन मेंशन करा गया है, बिकॉज 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि p/q के फॉर्म में हर एक नंबर को लिख तो सकते हैं, लेकिन हर एक लिखा हुआ p/q के फॉर्म में नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में हो सकता आया हो या फिर आ भी सकता है। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीरीज आपका हाफ ईयरली एग्जाम तो हो ही गया है, अप्रॉक्सीमेट जनवरी में ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर भी एक रिवीजन के बेस पर, एक नॉलेज के बेस पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाता कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, देन आपको ये फार्मूला लगाना चाहिए था r+s/2 और इसका आंसर मिल जाता। अब r की जगह पे आप क्या रखते? 1 रखते, और s की जगह पे 2 रखते और /2, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाता? 3/2। तो एक रेशनल नंबर तो ये आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेंशन करा गया है कि नहीं? r+s से यहाँ पे कैसे निकाला गया? देखो ध्यान से, r+s लिखा हुआ है, यानी कि r की जगह पे पहले 1 लिया गया, फिर s की जगह पे ये 2 लिया गया और /2 कर दिया गया, यानी कि 3/2। ये आंसर आ गया कि नहीं? सेम पैटर्न पर अभी आपने 1 एंड 2 के बीच में कितने आपको रेशनल नंबर निकालने? 5। ठीक है, 3, 4 एंड 5 ये रेशनल नंबर आपको निकालने। तो पहला आपके पास आ गया 3/2। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको करेक्ट थोड़ी पता है इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? देखो भाई, इन दोनों के बीच का नंबर, रेशनल नंबर कहाँ पे होगा? 3/2। दो नंबर इधर छूट जाएंगे और दो नंबर इसके ठीक बीच में। अभी आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं और इसके बाद ये दोनों। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो 1 + 3/2 करोगे तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच नंबर फाइंड आउट करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों के बीच करोगे, फिर ऐसे आपको मिलता रहेगा। एक दूसरा तरीका है कि आप कैसे निकाल सकते हो, दूसरा तरीका बता दिया जाए। ओके, देखो 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने। कितने? 5। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जिससे मैं मैक्सिमम टाइम्स करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों के सबसे पहला काम है कि डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर दोनों जगह पे क्या है? 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अच्छा, सेकेंड काम, अब यहाँ पे बोला गया फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। जितने भी रेशनल बोले जाए रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, उसमें 1 ऐड कर लो हमेशा। जैसे 5 बोला गया तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आपको बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिलेगी जो आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक ना, देखो 6 × 1 = 6 और /6। ओके, अब 6 × 2 = 12 /6 कितना हो जाएगा? 6। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? वही जो अब आप बोल रहे हो, कौन कौन से? देखो 6 के बाद क्या आएगा? 7/6। 7 के बाद क्या आएगा? 8/6। 8 के बाद क्या आएगा? 9/6। 9 के बाद 10/6 और 10 के बाद आएगा 11/6। और ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे होंगे, आप मैच कर सकते हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर यही चीज़ें मेंशन करी गई। कैसे आ रहा है आपको भी नहीं पता। देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं? मैच करो। देखो ये आंसर्स दिए गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो क्या ये तरीका आपको समझ में आया? पहला तरीका, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 को आपको इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा था 1 एंड 2। इनके डिनोमिनेटर में सबसे पहले देखो क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं इक्वल है तो इक्वल करो। फिर जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए उसमें एक ऐड कर लो। 5 बोला गया तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 आया था तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। एंड अब देखो डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 6 6 है। अब हम लिख सकते हैं 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। और सब जगह पे वही डिनोमिनेटर रख दो जो भी यहाँ पे आया हो। यहाँ पे 6 आया था तो मैंने हर जगह पे 6 रख दिया और यही हमारा फाइनल आंसर भी आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप दूसरी तरीके से करते r+s/2 से तब भी आंसर आपका सही आता, बट आपको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, तो आपको लगता आंसर गलत हो गया। बट आपका आंसर गलत नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने आप फाइंड आउट कर सकते हो या जितने फाइंड आउट भी नहीं कर सकते उतने होते हैं। तो आपको लगेगा कि आपका आंसर गलत है, बट आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर आपने तरीका सही किया है, कैलकुलेशन सही करी, देन वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि किन्हीं दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो लिखा है यहाँ पे, क्या मेंशन करा गया, यही पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखो ध्यान से देखना, जो अभी यहाँ पर बोल्ड कलर से लिखा गया है ये चीज़, क्या बोला गया है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। आपके पास जैसे कोई दो रेशनल नंबर दिए गए, इनके बीच कितने नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, जैसा कि मैंने अभी यही चीज़ एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। और यही क्वेश्चन मैंने अभी ठीक पहले कराया था। यानी कि देखो भाई, अब जीरो क्या है? एक इंटीजर है। जीरो क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू, ये हमेशा याद रखना। यानी कि जीरो के किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से बिलोंग करता है। और आपको पता है इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? चलो भाई अभी बताया था, कमेंट करके बताओ। देखो जीरो होता है आपके पास प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, लाइक दिस, है ना। और इसके लेफ्ट साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब बोला गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो देखो भाई, सबके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो जीरो की डिवाइड में भी 1 मिल गया, डिनोमिनेटर 1 मिल गया। और हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर है और उसके ठीक ऊपर न्यूमरेटर है। और जीरो के फॉर्म में भी देखो 0 और 1 है, यानी कि जीरो यहाँ पर न्यूमरेटर है और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये भी क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो और जिसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको डिवाइड करने पर आंसर अभी आता है विदाउट इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी, देन वो क्या होता है? वो एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है ना? तो जीरो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, बिकॉज हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड को करूँगा, एंड उसके बाद फोर्थ भी अच्छा है और फर्स्ट भी अच्छा है। इसके सारे क्वेश्चंस वीआईपी हैं। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल हो, कोई दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले मैंने अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था जो कि इसी पैटर्न पे था। चलिए ये भी करा ही देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया? फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना? तो मैंने अभी बताया था जैसे जो नंबर दिए जाते हैं, जैसे 3 और 4 यहाँ पे दिया गया, तो 3 एंड 4 हम लिख लेते और इनके बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने? 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा काम होता है आपका कि आप यहाँ पर देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर ये आपको 4 नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, आपको एक जगह पे 3 लिखना है, एक जगह पे 4 लिखना है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कितने आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे मेंशन किया गया 6। अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसमें 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 7। अगर 5 होता तो 1 ऐड करते तो 6 हो जाता, 4 होता तो 1 ऐड करते तो 5 हो जाता। यानी कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, उसमें 1 हमेशा आपको ऐड करना है और उसी नंबर से दोनों नंबर्स में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 4 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे और 1 मल्टीप्लाई 7, और इधर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 और 7 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21 और डिवाइड बाई 7, यानी कि 21 डिवाइड बाई 7 मिला। और इधर क्या होगा? 4 7 जा 28 डिवाइड बाई 7। अब 21 और 28 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर लिखने? कितने रेशनल नंबर लिखने? 6 लिखने। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 डिवाइड बाई 7, 22 के बाद 23 डिवाइड बाई 7, 23 के बाद 24 डिवाइड बाई 7, 24 के बाद 25 डिवाइड बाई 7 और 25 के बाद 26 डिवाइड बाई 7 और 26 के बाद आएगा 27 डिवाइड बाई 7। और ये सभी आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्या आपको समझ आया? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आपको इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है ना?
अब दूसरा काम है, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 डिवाइड बाई 5 एंड 4 डिवाइड बाई 5। अब इसके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? आपको एक साइड लिखना है 3/5, कितना लिखना है? एक साइड आपको लिखना है 3/5 और दूसरी साइड लिखना है 4/5। क्लियर है कि नहीं? इसके बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5, यानी कि 1 2 3 4 5। क्लियर है कि नहीं? अब देखो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जैसे 5 ऐड करना है तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी कि दोनों जगह पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। किससे? 6 से, ठीक है। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 6 5 30 और इधर 4 6 24 और डिवाइड बाई 30, यानी कि 18 के बाद कितना आएगा? 19 डिवाइड बाई 30 और 19 के बाद क्या आएगा? 20 डिवाइड बाई 30 और 20 के बाद 21 डिवाइड बाई 30 और 21 के बाद 22 डिवाइड बाई 30 और 23 डिवाइड बाई 30। और यही आपके आंसर आ रहे होंगे। क्या ये आपको तरीका समझ में आया? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। करने का तरीका क्या है फिर से समझो। देखो जो दो रेशनल नंबर दिए जाते हैं उनके बीच अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने तो सबसे पहला काम कि उन दोनों को लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3/5 एंड 4/5। पहला काम, दोनों के डिनोमिनेटर चेक करो क्या इक्वल है। डेफिनेटली अगर इक्वल है देन अगले स्टेप की ओर फॉरवर्ड करना है। नहीं इक्वल है तो आपको डिनोमिनेटर पहले इक्वल करने हैं। अब जैसे यहाँ पर 5 रेशनल नंबर बोला गया है तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो दोनों जगह पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे, ठीक है। अब जो आएगा आंसर, जैसे 3 6 18 डिवाइड बाई 30 और इधर मिलेगा 24 डिवाइड बाई 30। अब 18 और 24 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर लिख दो। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और सबके डिवाइड में क्या रहेगा? 30 रहेगा, क्योंकि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर क्या है? 30। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गई? डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। और अब हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बोला गया? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। आपको इसका रीजन भी देना है कि आपने अगर ट्रू बोला है तो ट्रू क्यों है, या फिर फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। रीज़न भी आपको देना है। पहला बोला गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास? पहले सबसे पहले समझो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लाइक दिस, ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर की बात करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बिलोंग्स टू होल नंबर। अब क्या बोला गया? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। डेफिनेटली देखो इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है। क्लियर है कि नहीं? देखो अब आप नेचुरल नंबर में देखो, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास 0 होता है जबकि नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं होता। तो पहला बोला गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ देखो 1 है, इसके पास भी 1 है, 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास 4 है और इसके पास भी 4 है। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। रीज़न पता चला। दूसरा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, तो भाई इंटीजर्स पहले समझते हैं क्या होते हैं। देखो इंटीजर मैंने कई बार बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके पास 1 होता है, जिसके बाद प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 और लेफ्ट साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में क्या होगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये लाइक दिस इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये होते हैं आपके पास होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। और ये हैं आपके इंटीजर्स। अब क्या बोला गया? एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। डेफिनेटली सॉरी एवरी इंटीजर लग गया ना, तो मतलब हर एक इंटीजर। तो माइनस का 3 इसके पास क्या है? नहीं है। माइनस का 2 इसके पास है? नहीं है। तो एवरी अगर शब्द ना होता तो काम चल जाता कि इंटीजर इज़ अ होल नंबर। यस, ठीक है। जबकि एवरी शब्द लगे यानी कि हर एक इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो गया और पहला वाला ट्रू था। अच्छा अब तीसरा क्या बोला गया? ठीक है, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो भाई आपके पास बोला गया एवरी रेशनल नंबर, जैसे 3/2 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये क्या होल नंबर है? तो ये होल नंबर नहीं है। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तीसरा हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। अब जैसे बोला गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q के फॉर्म में तो हम बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे होल नंबर है तो होल नंबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सबके डिवाइड में 1 है, सबके डिवाइड में 1 है, कुछ नहीं तो 1। तो ये तो p/q के फॉर्म में हो गया। बट 3/2 ये कोई होल नंबर नहीं है। और ये होल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा? एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ
होल नंबर, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि पहला ट्रू और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स, और ये पहला वाला ट्रू। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली समझ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।